औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीएम पंजाब की तरफ से वो लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये इसका क्या क्राइटेरिया है और ये किन किन स्टूडेंट्स को मिलेगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से ये टोटली आपको कंप्लीट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से इल्तिमास है और नए आने वाले से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो व्यूअर्स देखें, सबसे पहले आपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे वेबसाइट लिखना है। वेबसाइट में है जी आप www.cm पंजाब आकर आप गूगल पे जाकर दोबारा इसको, खैर ये देखें ये आ गया। इसमें हम आपको बताते हैं इसमें इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप किस तरीके से अपना अकाउंट साइन इन करके या साइन अप करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें कि इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो इंस्टीट्यूट में आप इसको क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो तकरीबन टोटल 45 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं इस लैपटॉप स्कीम में, ठीक है। इसके अलावा कॉलेजेस को देखा जाए तो कॉलेजेस जो हैं वो तकरीबन इसमें हैं, आपको ये भी बता देते हैं 346 कॉलेजेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो हैं 17 मेडिकल कॉलेजेस इस लैपटॉप स्कीम में शामिल हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हम उसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया तो उन्होंने बताया कि जी मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, कि आपके पास पंजाब डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना लाजमी है। और मस्ट बी इनरोल्ड इन, कि आप इनरोल्ड हों फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ BS इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज। और दूसरा है कि पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2024। इसका मतलब है कि आप अभी पहले या दूसरे सेमेस्टर में हों, उसके स्टूडेंट हों BS में किसी भी प्रोग्राम में, पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना कोई और यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की। और पब्लिक मेडिकल कॉलेज जो हैं उसमें आपका फर्स्ट ईयर आपका हो, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये देखें इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि आपका जो है वो अगर किसी कॉलेज में स्टूडेंट हैं तो अगर आप इंटरमीडिएट की बेस पे ले रहे हैं और आप BS के स्टूडेंट हैं तो 65% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी हैं। इसी तरीके से फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं या डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपके 80% मार्क्स, 80% नंबर इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि जी CM प्रोग्राम लैपटॉप प्रोग्राम 2025 में टोटल कितने स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये देखें 86,756 जो हैं वो टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और एप्लीकेशन जो है वो टोटल 7,645 जो अभी तक अपलोड की गई हैं। और सिलेक्टेड स्टूडेंट अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि अभी जब आपके मुतलका इदारे जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो इनको वेरीफाई करेंगे और जब इसकी लास्ट डेट गुजर जाएगी फिर यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे कि इतने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें ये देखें प्रोसेसर बता दिया हुआ है 13th जनरेशन है, कोर i7 है और स्टोरेज जो है वो SSD फॉर लाइटिंग फास्ट परफॉर्मेंस है, मेमोरी हाई स्पीड रैम, ठीक है। तो ये आप इसके ये स्पेसिफिकेशन है। अब अप्लाई करने का तरीका कैसे है, अप्लाई नाउ, आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप
आपको पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, CNSE नंबर, फिर पासवर्ड पूछेंगे कि पासवर्ड क्या है आपका। पासवर्ड आपने खुद से रखना है, कैपिटल, स्मॉल, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल करैक्टर वो रख के इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड करना है। फिर कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा ये लिखा हुआ है CBZ, यानी कि आपका डिफरेंट होगा। अगर आपको ये सही समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, तो ये देखें ये चेंज हो गया। ठीक है, ये जब एंटर करेंगे उसके बाद फिर आप साइन अप करेंगे तो फिर आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपने ये देखें रजिस्टर्ड, प्लीज़ फिल दी डिटेल्स टू क्रिएट द अकाउंट। नोट इन्होंने बताया हुआ है, इफ़ योर CNSE ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ यूज़ द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन। अगर आपने पहले अपना अकाउंट बना लिया है तो फॉरगॉट पासवर्ड को वहाँ की उस ऑप्शन में जाएंगे। एंटर योर CNSE टू रिसीव एन OTP फॉर वेरिफिकेशन ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। मतलब जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा पहले, वहाँ पे आपको OTP सेंड करेंगे तो वो आप वहाँ पे OTP एंटर करेंगे। देन आपका वहाँ पे वही OTP एंटर करने के बाद आपका वहाँ अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसी में पूछेंगे आपसे, इसको करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू, ये चीज़ें आपके सामने ओपन होंगी। डिटेल, पर्सनल डिटेल में आपने अपना नाम, CNSE, फादर नेम, फादर का CNSE, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपने अपना रिलीजन बताना है और घर का फ़ोन नंबर बताना है, डोमिसाइल बताना है, इनकम बतानी है, फैमिली की इनकम कितनी है। इसके अलावा आपने उनको बताना है कि आपके फादर अलाइव हैं या नहीं हैं, और आपने पहले स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप ली है या नहीं ली। और इसके अलावा आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो अपलोड करनी है। उसमें आपने 200 KB से ज़्यादा उसका साइज़ ना हो बड़ा, तो वो आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका घर का पता आ जाएगा, उसमें घर का पता, नंबर, आपके घर का नंबर, ये चीज़ें एंटर करनी है। इसके बाद फिर एजुकेशनल डिटेल वो आपने एंटर करनी है। आपका मैट्रिक का, इंटर का, ये जो सारा क्राइटेरिया है वो सारा एंटर करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, वो एंटर करना है। और पहले सबसे आपने ये देख लेना है कि इंस्टीट्यूट में आपके इंस्टीट्यूट का नाम है या नहीं है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। आपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो लेके वहाँ पे अपलोड कर देने हैं साथ, मतलब जैसे आपका जो CNSE है, डोमिसाइल है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या आपकी सनद है, वो सनद तो खैर 2 साल बाद आती है, रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर का रिज़ल्ट कार्ड वो कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल बाद इंटरमीडिएट होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सनद आ चुकी होगी, घर नहीं आई तो आप रिज़ल्ट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे यहाँ पे 86,756 रजिस्ट्रेशन हैं, यहाँ पे आपकी तादाद बढ़ जाएगी और यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट की तादाद भी बढ़ जाएगी। फिर जब इसकी डेट ख़त्म होगी तो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट की तादाद यहाँ पे शो होगी, जब आपके इंस्टीट्यूट इसको वेरीफाई करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, इसकी यहाँ से इसका हम इसको स्टडी करा रहे हैं, इसको टीच कर रहे हैं। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो आप अपने कॉलेज से रब्ता करके वो आप, एक तो आपको ईमेल भी आ जाया करेगी, आपने अपना ईमेल जो एड्रेस दिया होगा वो आप याद रखिएगा, आपको उसका पासवर्ड पता हो। ठीक है, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपने अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से वहाँ पे भी इन टच रहना है। ठीक है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी अभी हमारा जो लैपटॉप स्कीम है, CM लैपटॉप स्कीम, वो उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आप इस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ये दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चल सके और वो लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन आपको ये बता दूँ कि जो पहले से लैपटॉप ले चुका है, किसी भी वक्त या कभी उसने लिया हो लैपटॉप पुराने टाइम पे भी, तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप दूसरों से शेयर करें, और ये आपको वेबसाइट में दोबारा इसमें बता दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से इजीली
वहाँ से इसको क्लिक करते वन क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकें। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने एक एफिडेविट जमा करवाना है, बयान हल्फी है वो। इसमें लास्ट में जब आप रिव्यू करेंगे वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आपने वहाँ जो ब्रैकेट्स होंगी वहाँ पे उसमें अपना नाम और अपना CNAC नंबर ये सारे करने हैं एंटर। और विटनेस के तौर पे 2 आपने साइन ले लेने हैं किसी से, वहाँ अपना नेम और फादर नेम वगैरह लिखने के बाद आप कैंडिडेट के तौर पे साइन करेंगे। और 2 विटनेस होंगे, वो आपने साथ उसकी फ़ोटो लेके वो भी अपलोड करनी है सॉफ्ट शेप में, ठीक है। ये भी ज़रूरी चीज़ है, बयान हल्फी भी इसमें आपने एंटर करना है। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। तो नए आने वाले वीडियो से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।